विद सबसे पहले खुद को कैसे एवेल्युएट करे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ? जी, सो वेदर वी आर रेडी या ये प्लंज लेने के लिए। मैं सोच रही थी यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली समझो वेयर आर यू राइट नाउ इन योर लाइफ। फॉर इंस्टेंस, एक्सटर्नली हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही हैं, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, और तब अगर मुझे लगेगा अरे अरे मैं तो अकेली हो जाऊंगी, सब बिजी हो जाएंगे, मम्मी पापा बोल रहे तो कर लेते हैं, इट्स नॉट वेरी थॉट आउट। वहाँ पे जाके हम हेस्ट में या फिर बस इसलिए कोई डर से कि लोनलीनेस का डर या गिल्ट एंड प्रेशर के डर से आगे बढ़ जाएंगे। सो प्रॉब्ली हमको समझ में नहीं आएगा हमने ये जो स्टेप लिया है आगे का सोच के लिया है कि नहीं, कि क्या चेंजेस आने वाले लाइफ में। सो यहाँ पे इट्स ऑलवेज अ रेडीनेस ऑलवेज हैज टू कम इंटरनली। नाउ बाय इंटरनली व्हाट आई मीन इज, हैव यू कम टू अ स्टेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको लगता है आप काफ़ी सेटल्ड हो सकता है फॉर मैन इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि अच्छा दिस इज़ टेकन केयर ऑफ, नाउ आई एम रेडी कि मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँ जहाँ पे आई एम रेडी टू वेलकम अ पार्टनर इन टू माई लाइफ। एंड नॉट जस्ट अ पार्टनर, उनका फैमिली भी आएगा जो आपसे जुड़ेगा। सो अ फैमिली इज़ ग्रोइंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू ग्रो। एम आई रेडी टू गिव द टाइम टू नर्चर दैट मैरिज एंड रिलेशनशिप? क्या मेरे अंदर वो मेंटल एंड इमोशनल रेडीनेस है टू सिट एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या अनफोल्ड होंगे नीड्स, एंड उसको मैं आगे बढ़कर केटर कर सकूँ? सो दिस सम पर्टिनेंट क्वेश्चन जो आपको अपने से पूछना है, ना कि किसी और का लाइफ देख के समझना है। सो आई थिंक दैट्स वेयर यू गेट एन आंसर। ओके, या ठीक है। um, इस पूरे अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट में एंटर करने से पहले कैसी अवेयरनेस एक बंदे को होनी चाहिए? मेंटली वो अपने आप को क्या सोच के प्रिपेयर करे? काफ़ी एस्पेक्ट्स है यहाँ पर तो। फर्स्टली लाइक आई सेड, मेंटली आप कितना ही अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इमोशनल रेडीनेस कैन स्टिल बी समथिंग दैट विल टेक टाइम टू कम फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने इंटरनली असेस कर लिया कि पार्टनरशिप एंड मैरिज इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन माई लाइफ। आई एम इमोशनली एक्साइटेड ऑल्सो टू टेक दिस स्टेप। ठीक है। अब कल जाके हो सकता है कि जब फाइनल हो गई है मेरी शादी, व्हेन इट गेट्स टू रियल आई कैन गेट अ कोल्ड फीट, एंड मेरे को एक बार वापस से डाउट हो सकता है, नहीं वेट, क्या ये एज सही है, शायद मुझे और थोड़ा काम कर लेना चाहिए था, नहीं शायद मुझे अपने थोड़े पैशंस और एक्सप्लोर कर लेने चाहिए थे, नहीं ये नहीं वो, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट नहीं हो। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्टेज पे आप करो ना, कुछ भी आप करो शादी के अराउंड में, एक बार डर लगेगा आपको। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। सब कोई कहते हैं कि एक माइलस्टोन है जो आपको फुलफिल करना है, इट्स अ गिवन इन लाइफ, हो जाएगा। नोबडी इज़ सेइंग कि इट्स सच अ बिग लाइफ चेंज, द नेक्स्ट 30-40 years ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय दिस। सो व्हिच मीन्स दैट आपको रह के मन में कुछ ना कुछ संकोच आएंगे। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल। टेक इट इन योर स्ट्राइड, धीरे धीरे लेट इट अनफोल्ड एंड अनफर्ल। यू विल नोटिस कि आप जैसे इंसान को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, सेटल हो रहा है। सो आई वुड से कि फर्स्ट इज दैट जस्ट नॉर्मलाइज दैट इमोशनल लैंडस्केप चेंज होते रहेगा। दैट इज गोइंग टू मेक यू सेटल्ड। वंस यू आर सेटल्ड इमोशनली, देन आई थिंक आपका लॉजिकल ब्रेन बेटर वर्क करता है। अदरवाइज इमोशंस ऑलवेज हाईजैक योर लॉजिक। राइट। Logically, I would say the things you need to keep in mind is, now it will differ for men and women. So maybe we can start with one of the genders here. For women, कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ मैं किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके मन में एक होगा ये कि हम अप्रूट होने वाले कंप्लीटली, यू नो। या पूरा आपका कल्चर हो सकता है चेंज हो जाए, आपका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना। सो उनके अंदर जितना फेयर होता है, इट्स वेरी वैलिड। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इसे इनवैलिडेट करे, आप खुद भी मत करो उस चीज़ को इनवैलिडेट। आई वुड से आप उसको सामने रखो, बी अवेयर दैट यू हैव द राइट टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ दैट पोटेंशियल पार्टनर, और even the people who are the family in which you are getting into. Let them know that these are the things, ताकि वो अपने से बता सके कि हम आपको इस तरह से एडजस्ट कराएंगे, किस तरह से हम मिडवे में आ सके। दैट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी, फॉर इंस्टेंस। ओके। तब मेरे को सेटल फील हुआ कि हाँ वो सुनने को रेडी हो, समझने को रेडी है।
So that's one awareness I want you to have, that don't hold back your fear and be sure that you can interact about it. आप communicate नहीं कर पाओगे तो बाद में आपको जीने में मुश्किल होगा, घुटन हो सकता है वहाँ पर. That's one. Second, marriage is going to change your life. You cannot do anything about it. You cannot control it. So know that it's going to be some bargain. You'll have to adjust a little bit, and some things you'll have to ask them to adjust for you. Okay. And that's okay. It's going to be a give and take. You just have to also choose the battles. कहाँ पे आपको give करना है, कहाँ पे आपको take करना है, and it's fine. It's a negotiation that is ongoing, and then एक homeostasis आ जाता है, एक setup built हो जाता है, but that's going to take maybe a few years, a few months. It really depends. So that's another thing. I think both for men and women, they have to understand not to fear the change. The second thing is just accepting that there are going to be times when it's going to challenge your value systems, your identity. Many things are going, like kabhi marriage, I think, now shows your mirror also. Some parts of your personality that you need to reflect and rebuild on. So just have the resilience to look at that. Don't be too defensive about things. Yeah. वो vulnerability होना ज़रूरी है. कैन वी से कि लाइक देखो चेंजेस तो आएंगे, जी, ठीक है, और हो सकता है थोड़े बड़े चेंजेस है ऐसे भी आए जिसके लिए आप Yeah. तैयार नहीं थे, एकदम. बट उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ चेंज दैट इज़ अबाउट टू हैपन. मोस्टली बिकॉज स्पेशली इंडिया में ये चीज़ होता है कि आप 25, 26, 27 क्रॉस किए और प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. ये नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं है तो बाद में करना है, और क्योंकि जी. इतना प्रेशर आता है जी. देन यू ऑल्सो स्टार्ट कंसिडरिंग, ठीक है अभी मे बी यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप करेंटली, या फिर यू आर डन विथ रिलेशनशिप्स एंड नाउ यू लाइक चलो अब सेटल होते हैं, देख लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस. मे बी यू आर इन दैट स्टेज अभी. ठीक है, हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि देखो भाई कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो तो लव मैरिज करने से भी आता, अरेंज में भी आता. आई एम मेंटली रेडी आप फॉर इट. कंट्रोल नहीं कर सकते सारे एस्पेक्ट्स. ठीक है, जी. ठीक है, आई एम मेंटली रेडी फॉर इट. ओके, Yeah. the next step is the biodata thing. It could be this online shadi.com some things, or जी. offline भी circulate होते हैं biodata with pictures and everything. That is also quite difficult part because किसी के पास गया, ठीक है, they saw the picture and they say no we didn't like. Yeah. Now, ये ना तकलीफ होता है यार, मेरे को रिजेक्ट कर दिया. 100%. Yes, yes. See, यहाँ पर